हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो है इग्नू के असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हैं, एमए के असाइनमेंट को, हिंदी लिटरेचर। तो इससे पहले हमने बहुत सारे असाइनमेंट सॉल्व करवाए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसके साथ ही अभी हम लोग करने जा रहे हैं MSD 2। तो आइए हम लोग MSD 2 का शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, समाज सुधार की दृष्टि से भारतेंदु की कविताओं के महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, आधुनिक युग के आगमन और नव जागरण की घटना का मानव जीवन और समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा। तदुपरांत उसकी दृष्टि समाज सुधार की ओर अग्रसर हुई। यह स्थिति विश्व के अधिकांश समाज में परिलक्षित हुई। इसी समय भारत में नए विचारों और चिंतनों का प्रादुर्भाव हुआ। मध्यकालीन भारतीय समाज की रूढ़िवादिता, संकीर्णता, जड़ता और अंधविश्वासी मनोवृत्ति को नवचेतना और ज्ञान विज्ञान के आलोक में झकझोरने का काम राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले और स्वामी विवेकानंद सरीखे विद्वानों ने अपने हाथ में लिया। बाल विवाह पर रोक, विधवा विवाह की अनुमति, नारी शिक्षा, अंधविश्वासों का नाकार आदि सामाजिक क्रांति के स्वर गूंजने लगे थे। इस परिस्थिति और प्रकृति का प्रभाव आधुनिक हिंदी के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र पर भी पड़ा, जिसको उन्होंने खुले मन से स्वीकार कर हिंदी प्रदेश में यह ज्योति ले आए और खुलकर सामाजिक सुधारों का पक्ष लिया। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण को अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। भारतेंदु के साहित्य में समाज सुधार की अनुगूंज। भारतेंदु जी की यह विशेषता रही कि जहाँ उन्होंने ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर कविता लिखी, वहाँ उन्होंने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को भी अपनाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वतंत्रता के लिए उद्यम, आकांक्षा और जातीय भावबोध दृष्टिगोचर होती है। अपनी स्वतंत्र कविताओं के अलावा नाटकों के लिए लिखी गई कविताओं में भी समाज सुधार के उनके विचार अभिव्यक्त हुए हैं। भारतेंदु की नज़र में भारत की ऐसी दयनीय दशा का सबसे बड़ा कारण आक्रमणकारी अंग्रेज है। दूसरा कारण जनता की रूढ़िवादिता, धर्मांधता और सामाजिक रूढ़ियां हैं। तीसरा कारण आलस्य, अपव्यय, झूठी शान शौकत और चौथा कारण है उनकी कायर प्रवृत्ति। देशवासियों को ये कारण बताकर अपनी कविताओं में वे उन्हें फटकार भी लगाते हैं और सुधरने का आह्वान भी करते हैं। भारत की तत्कालिक दुर्दशा का भी भारतेंदु ने खुलकर अपनी कविताओं में यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध कृति भारत दुर्दशा में लिखा है, रोबहूँ सब मिली के आबहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाई, डैश 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 अब सबके पीछे सोई पड़त लखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक कवि के रूप में एक और तो प्राचीनता का समावेश कर अपनी परंपरा से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो दूसरी ओर आधुनिकता का समन्वय कर अपने साहित्य को जनता के साथ भी जोड़ना चाहते हैं। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि नवजागरण के ऐसे समय में जब देश समाज एक और अपनी ही रूढ़िवादिता समाज से लड़ने को तैयार हो रहा था, दूसरी ओर आक्रमणकारी शक्तियों से मुकाबला को भी तैयार था। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रश्न उत्तर का श्रृंखला पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ ये आपके लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।